तो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे बोसे बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग स्किल एजुकेशन, जो कि सिक्किम बोर्ड है दोस्तों। ठीक है ना, सिक्किम गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है बोसे बोर्ड। तो बोसे बोर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। बोसे बोर्ड का जो अभी जुलाई 2026 के अंदर अगर आप लोगों ने अपना एडमिशन करवा रखा है तो उसकी जो फाइनली डेट शीट, बोसे बोर्ड का जो डेट शीट है जुलाई सेशन का दोस्तों, वो डेट शीट डिक्लेयर हो चुका है। तो हम लोग डेट शीट के ऊपर बात करेंगे, आपका पेपर कब होने वाला है और कब से कब तक आपका पेपर चलने वाला है। ठीक है ना, एग्जाम की टाइमिंग वगैरह क्या है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इस बार जो नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर जो टाइमिंग है, बोसे बोर्ड का जुलाई 2026 सेशन के लिए जो ऑन डिमांड एग्जाम चल रहा है उसका जो एग्जाम टाइमिंग आया है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा, घर बैठे आप लोग एग्जाम दे सकते हो या फिर आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है ना, इन सारे पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है ना, तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आपको एनआईएस बोर्ड और बोसे बोर्ड के अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। तो देखो भैया, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बोसे बोर्ड बोर्ड ओपन स्कूलिंग स्किल एजुकेशन का एग्जाम का जो डेट शीट है वो फाइनली डिक्लेयर हो चुका है गाइस, जुलाई 2026 सेशन के लिए। ठीक है ना, एग्जाम जो स्टार्ट हो रहा है जैसे कि मैंने पहले बताया था 10 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक एग्जाम चलने वाले हैं। 10 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक आप सभी बच्चों के एग्जाम चलने वाले हैं गाइस। ठीक है ना, तो आप लोगों का जो एग्जाम है स्टार्ट हो रहा है 10 जुलाई से 25 जुलाई तक। एग्जाम जो होगा वो पूरी तरीके से सीबीटी मोड में होगा दोस्तों। ठीक है ना, तो आप लोग आसानी से जो है पेपर अपना वो अटेम्प्ट कर सकते हो, किसी भी तरह कोई इशू नहीं आने वाली है। बोसे बोर्ड का जो एग्जाम टाइमिंग वगैरह है उस पर भी थोड़ा देख लेते हैं। तो बोसे बोर्ड का जो एग्जाम टाइमिंग है, अगर आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट है, ठीक है ना, सीनियर सेकेंडरी के स्टूडेंट है गाइस, तो सीनियर सेकेंडरी का एक तो मॉर्निंग के अंदर सुबह 9 बजे से, ठीक है ना, दोपहर 12 बजे तक आपकी एक पेपर दे सकते हो जो 3 आवर का पेपर रहेगा। 3 घंटे का पेपर आपको मिलता देने के लिए। ऑनलाइन सीबीटी मोड में आप दे सकते हो। ठीक है ना गाइज, ऑफलाइन की भी बात कहेंगे ऑफलाइन का आप दे सकते हो गाइज। ठीक है, तो यहाँ पर सीबीटी मोड आपको अपने घर से मोबाइल फोन पर मोबाइल फ़ोन पर आप लोग पेपर दे सकते हो। ठीक है ना, मोबाइल फ़ोन पर सिर्फ पोर्टल लॉगिन कर लेना है और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा एंटर करके लॉगिन कर लेना। और दूसरा जो टाइमिंग दिया गया है, अगर आप लोग 9 से 12 के बीच में अगर अवेलेबल नहीं होते हो, पेपर किसी कारणवश आपका मिस हो जाकर, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा टाइमिंग वहीं पर दिया गया है क्लास 12 वाले बच्चों के लिए, जो कि दोपहर 1 बजे से शाम के 4 बजे तक आप लोग पेपर दे सकते हो गाइस। ठीक है, इन दोनों टाइमिंग में से किसी भी टाइमिंग आप लोग अगर अवेलेबल हो पेपर देने के लिए, तो उस टाइमिंग आप लोग पेपर दे सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो क्लास 10th वाले स्टूडेंट है। ठीक है ना गाइस, जो सेकेंडरी वाला स्टूडेंट है, तो उनका एग्जाम टाइमिंग क्या है, तो देखो इसका जो एग्जाम टाइमिंग है वो सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक आप लोग पेपर दे सकते हो। और सेकंड पेपर जो होता है उसका टाइमिंग क्या है, वो 3 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक दे सकते हो गाइस। ठीक है, एक दिन में एक ही पेपर है गाइस, तो कोई भी एक टाइम सेलेक्ट करके आप लोग पेपर दे सकते हो। अगर आपका एक दिन के अंदर 2 पेपर पड़ता है, ठीक है ना, एक दिन के अंदर आपका 2 पेपर पड़ता है, तो 2 पेपर कैसे है, आपका 2 एग्जाम टाइमिंग में आपको पेपर को देना पड़ेगा। ठीक है, एक 9 बजे से 12 बजे बीच में दे देना, दूसरा 1 बजे से आप लोग 4 बजे वाला है बीच में दे देना गाइस। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि एक दिन के अंदर, कुछ बच्चों के सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो कि एक दिन के अंदर 2 पेपर हैं, तो उसके लिए 2 टाइमिंग बनाए गए गाइस। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। ओके गाइस, ये एग्जाम टाइमिंग वगैरह सारा नोटिफिकेशन अभी हम लोग बोसे बोर्ड के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के आपके स्टूडेंट पोर्टल में हम लोग बिल्कुल डिटेल में दिखाने वाले हैं। ठीक है ना गाइस, तो देखो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गाइस। ठीक है ना, देखो एक मॉक टेस्ट करवाया जाएगा एग्जाम से पहले, एक आप लोगों का मॉक टेस्ट करवाया जाएगा। देखो मॉक टेस्ट क्या होता है भाई, मॉक टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप लोग जो पेपर देने वाले हो, पेपर आप लोग किस तरीके से दोगे। ठीक है, सीबीटी मोड में पेपर दे रहे हो, घर बैठे आप लोग एग्जाम दे रहे हो, लेकिन पेपर देते टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके पेपर में यूएफएम ना लगे। ठीक है ना गाइस, बहुत सारे बच्चे चीटिंग करने के भरोसे पेपर दे रहे हैं। तो अगर आप लोग चीटिंग कर रहे हो या फिर चीटिंग नहीं कर रहे हो फिर भी पेपर में यूएफएम लग जा रहा है, तो उनके रीजन क्या है, गलतियाँ आप लोग क्या करते हो, उसके लिए मॉक टेस्ट रखा जाता है। ठीक है ना, मॉक टेस्ट इसीलिए रखा जाता है ताकि आप लोग पेपर अच्छा ढंग से दे सको। आपका इंटरनेट कनेक्शन का जो डिवाइस है, आप जिस भी डिवाइस का यूज़ करके पेपर देते हो, जैसे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो या फिर लैपटॉप का यूज़ कर रहे हो, डेस्कटॉप का यूज़ कर रहे हो, ठीक है ना, तो जिस भी डिवाइस का यूज़ कर रहे हो कैसे प्रॉपर ढंग से उस डिवाइस का यूटिलाइज़ आपको करना है गाइस, तो ये मॉक टेस्ट के अंदर आपको बताया जाएगा।
अब पेपर देते टाइम आपको कैमरे के सामने बैठना है या फिर कैमरे के बगल में बैठना है, उन सारी चीज़ों को आपको मॉक टेस्ट में बताया जाएगा, ठीक है ना? तो मॉक टेस्ट जो होने वाला है गाइस, वो 8 जुलाई और 9 जुलाई को होगा, ठीक है ना? तो कोई भी स्टूडेंट केवल 1 दिन मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकता है। कोई भी एक मॉक टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट कर लेना, ताकि आप लोग पेपर जो हो अच्छे से दे सको। पेपर कैसे देना है आपको मॉक टेस्ट के अंदर सिखाया जाएगा। सिंपल है गाइस, ठीक है ना? तो मॉक टेस्ट जो है वो 8 या 9 जुलाई को करवाया जाएगा, क्योंकि 10 जुलाई से एग्जाम है। पेपर से 1 या 2 दिन पहले मॉक टेस्ट होता है। तो 8 जुलाई और 9 जुलाई का सभी बच्चों का मॉक टेस्ट करवाया जाएगा गाइस, ठीक है? उसके बाद अभी हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और पूरा जो डिटेल में डेट शीट आया है, डिटेल में डेट शीट को हम लोग जानते हैं। आप लोग कैसे नोटिफिकेशन को देख सकते हो और डेट शीट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, हम लोग बोसे बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बताएँगे गाइस, ठीक है? तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखो गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइस। बोसे बोर्ड के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर हम लोग आ चुके हैं दोस्तों, ठीक है ना? अब बोसे बोर्ड का जो स्टूडेंट पोर्टल होगा वो आप लोग लॉगिन कर लेना, ठीक है? बोसे बोर्ड का जो स्टूडेंट पोर्टल है आप सभी बच्चों का अपना लॉगिन कर लेना। लॉगिन कैसे करोगे? तो बोसे बोर्ड का वेबसाइट के ऊपर पहले हम लोग जाते हैं। गूगल पे आकर के सर्च करो बोसे, बोसे बोर्ड लिखना भाई। आगे आपको लिखना है बोसे बोर्ड। जैसे आप लोग बोसे बोर्ड लिखोगे तो इनका जो बोसे बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट है आपके पास इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो पहला लिंक है मतलब फर्स्ट लिंक, आपको फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग फर्स्ट लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ ही सेकंड के अंदर बोसे बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो सबसे ऊपर टॉप में राइट साइड में गाइस स्टूडेंट जोन और अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो जो स्टूडेंट जोन है, ठीक है ना? स्टूडेंट जोन वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टूडेंट जोन वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको स्टूडेंट जो है स्कूलिंग स्टूडेंट लॉगिन आपको यहाँ से लॉगिन करनी है। यहाँ पर आपका जो 12 डिजिट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे एंटर करना है और दूसरा डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको इस फॉर्मेट में एंटर करना है, डेट, मंथ और ईयर विदाउट गैप, ठीक है ना गाइज? उसके बाद यहाँ पर नीचे जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पर आपको लिख देना है और साइन इन वाले बटन पर साइन इन करके आपको अपना डैशबोर्ड लॉगिन कर लेना है। जब आप लोग डैशबोर्ड लॉगिन कर रहोगे तो आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। डैशबोर्ड के अंदर आपका यहाँ पर डैशबोर्ड में आपका यहाँ पर डाटा दिखेगा, आपका आईडी कार्ड दिखेगा गाइज, ठीक है? और आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन दिखेगा, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें हैं। एग्जामिनेशन में आपका यहाँ पर असाइनमेंट का नोटिफिकेशन आया होगा, एग्जाम गाइडलाइंस, ठीक है ना? एग्जाम का क्या गाइडलाइंस है वो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। प्रैक्टिकल एग्जाम की जो एग्जाम डेट और गाइडलाइंस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मतलब जुलाई 2026 सेशन के अंदर या फिर अक्टूबर 2026 सेशन के लिए या फिर अप्रैल 2026 सेशन में जिस भी सेशन में पेपर दे रहे हो भैया, आप लोग सभी नोटिफिकेशन को देख पाओगे अपने स्टूडेंट पोर्टल से गाइस, ठीक है? अभी काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं बुक्स और सिलेबस को लेकर के, तो यहाँ पर एक लर्नर कोर्स, यहाँ पर एक लर्नर कॉर्नर का ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है? तो अभी हम लोग डेट शीट की बात करेंगे भाई। तो देखो डेट शीट वाला जो ऑप्शन है, वो एग्जाम डेट शीट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एग्जाम डेट शीट पर क्लिक करोगे तो आपके पास जो डेट शीट है वो देखने को मिल जाएगी गाइस, ठीक है? देखो एग्जाम का ये डेट शीट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लिखा है बोर्ड ओपन स्कूलिंग स्किल एजुकेशन, ठीक है ना? डेट शीट फॉर सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी का भी डेट शीट है इसी तरीके से। बाकी तो सीनियर सेकेंडरी वाले क्लास 12th वाले जो स्टूडेंट हैं 10 जुलाई से उन बच्चों का फ्राइडे से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। पहला एग्जाम पॉलिटिकल साइंस है सुबह 9 बजे से गाइस, ठीक है? तो पहला एग्जाम कब है? सुबह 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक चलेगा। दूसरा एग्जाम टाइमिंग कब है? वो आपका एग्जाम टाइमिंग है गाइस 10 जुलाई को एग्जाम होगा फ्राइडे को। और डिजिटल लिटरेसी का और कंप्यूटर साइंस वाले जो बच्चे हैं उनका एग्जाम जो करवाया जाएगा वो दोपहर में एग्जाम इनका करवाया जाएगा 1 बजे से 4 बजे बीच में, ठीक है? आप लोगों का जो भी मैं बताया था कि दो एग्जाम टाइमिंग दी गई है वो इस वजह से दी गई है कि कुछ पेपर आपके सुबह मॉर्निंग में करवा दिए जाएंगे और कुछ पेपर आपके दोपहर में 1 बजे से 4 बजे के बीच में करवाई जाएंगी गाइज, ठीक है बच्चों? तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 11 जुलाई की। तो देखो 11 जुलाई के अंदर भी दो एग्जाम है। अगर क्लास 12 के अंदर सपोज आपने केमिस्ट्री भी ले रखी है और हिस्ट्री भी ले रखा है तो आपके दो एग्जाम हो गए। तो एक स्टूडेंट का अगर 2 एग्जाम हो गए, एक ही दिन 2 एग्जाम पड़ गया है, तो उन बच्चों के लिए सुबह एक तो आपको करना क्या होगा, एक एग्जाम तो आप सुबह 9 बजे से दे दो 12 बजे बीच में। जैसे केमिस्ट्री का एग्जाम कब है? सुबह 9 बजे से
दोपहर 12 बजे तक। उसके बाद हिस्ट्री का जो एग्जाम है वो देख लो गाइज यहाँ पर 1 बजे से 4 बजे के बीच में, ठीक है ना। इसी तरीके से 13 जुलाई को एक ही पेपर है इन्वायरमेंट साइंस, ठीक है ना। और उसका एग्जाम जो है 9 से 12 के बीच में होगा। इसी तरीके से 13 जुलाई को मंडे है, उस दिन आपका लॉ जस्टिस का एग्जाम करवाया जाएगा। उसी तरीके से 14 जुलाई 14 जुलाई का आपका फिजिक्स का पेपर है, इकोनॉमिक्स का पेपर है। तो यहाँ पर 2 टाइमिंग में आपके एग्जाम होंगे। ओके, इसी तरीके से बायोलॉजी का भी पेपर है 15 जुलाई को, ठीक है ना। वो सुबह 9 बजे से है। और फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का 15 जुलाई को सुबह 9 बजे से है गाइस। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का पेपर जो है वो दोपहर 1 बजे से है। और इंग्लिश का पेपर है जो कि 17 जुलाई का, सभी सब्जेक्ट का ऑलमोस्ट सभी बच्चों के पास ऑलमोस्ट इंग्लिश पेपर होगा। तो इंग्लिश का जो पेपर है वो सुबह 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक करवाया जाएगा। 18 जुलाई को अकाउंटेंसी कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं, अकाउंटेंसी वाले अकाउंट वाले जो बच्चे हैं, सुबह 9 बजे से करवाया जाएगा। और ज्योग्राफी वाले जो बच्चे हैं वो 18 जुलाई को दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक करवाया जाएगा। उसी तरीके से 20 जुलाई की बात कर लेते हैं। तो 20 जुलाई मैथमेटिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला सब्जेक्ट है, तो सुबह 9 बजे से दोपहर में 12 बजे तक करवाया जाएगा। उसी तरीके से आप लोगों का जो 20 जुलाई को सेकंड पेपर है टूरिज्म एंड साइकोलॉजी का, तो 1 बजे से 4 है गाइस, ठीक है। इसी तरीके से 21 का संस्कृत, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, कन्नड़, तमिल, गुजराती गुजराती, मराठी, मलयालम, तेलुगु का है गाइस, ठीक है। इसी तरीके से वेडनेसडे को जो एग्जाम करवाया जाएगा वो आपका हिंदी का होगा। हिंदी वाले सब्जेक्ट मॉर्निंग में करवाए जाएंगे, मतलब मेन जो सब्जेक्ट है आपके मॉर्निंग में हो रहे, कुछ मेन सब्जेक्ट आपके दोपहर में करवाए जा रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से 3 जुलाई को भी एग्जाम है और 24 जुलाई को यहाँ पर एग्जाम है, 25 जुलाई को भी एग्जाम है गाइज, ठीक है। तो टोटल जो एग्जाम है आपका फिनिश हो रहा है 25 जुलाई तक, आपके सारे एग्जाम फिनिश करवा दिए जा रहे हैं। जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, विदाउट लैंग्वेज सब्जेक्ट हो, थ्योरी एग्जाम हो, सभी सब्जेक्ट को आपको सभी सब्जेक्ट के जो एग्जाम है वो आपके 10 जुलाई से 25 जुलाई तक आपके सारे एग्जाम कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। मतलब 15 डेज के अंदर ही आपके सारे एग्जाम फिनिश करवा दिए जाएंगे, ताकि आपके जो रिजल्ट है वो अगस्त तक रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जाम टाइमिंग मैंने बता दिए। इसी तरीके से जो क्लास 10th वाले बच्चे हैं उनके 11 बजे से एग्जाम स्टार्ट है, और दूसरा जो एग्जाम टाइमिंग है वो 4 से 6 है गाइस। दूसरा जो एग्जाम टाइमिंग है वो 3 से 6 है गाइस, ठीक है। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में बता दिया है और सभी सब्जेक्ट का मैंने डेट शीट दिखा दिया है गाइस। अगर आपके और भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर टाइमिंग। तो मैंने आपको बता दिया है, एक मॉक टेस्ट भी है। तो देखो, पेपर का जो गाइडलाइंस है वो भी थोड़ा देख लेना। पेपर का जो गाइडलाइंस आया है, ठीक है ना, गाइडलाइंस गाइस, पेपर किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है। पेपर पूरी तरीके से हाइब्रिड मोड में होगा, ठीक है ना। पेपर पूरी तरीके से हाइब्रिड मोड में करवाया जा रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट रखा गया है, ठीक है ना। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है आएगा इसके अंदर। आपका जो एग्जाम है हाइब्रिड मोड में होगा। अब हाइब्रिड मोड का मतलब क्या होता है कि आपका जो पेपर ऑनलाइन और ऑफलाइन होगा। देखो, ऑनलाइन का मतलब क्या होता है, आप जो थ्योरी वाले एग्जाम दोगे वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। 27 to 30 क्वेश्चन आपके थ्योरी में एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, जिसमें टिक मार्क करना रहेगा। आपके थ्योरी एग्जाम जो कि चालू है 10 जुलाई से, तो हर सब्जेक्ट के अंदर 27 to 30 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसके अंदर एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में से कोई भी 4 ऑप्शन के अंदर जो भी राइट ऑप्शन होगा, जो सही ऑप्शन होगा, उसको आपको टिक मार्क करना रहता है। वो मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप के ऊपर या डेस्कटॉप के ऊपर सिर्फ आपको टिक मार्क करना है, सॉल्व नहीं करना होता है, ठीक है ना गाइज। तो ये तो हो गया ऑनलाइन मोड में। और दूसरा जो होता है, आपके सब्जेक्ट के अंदर जो थ्योरी वाले पेपर दे रहे हो, उसी के अंदर आपके सेम कुछ आपके लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, और कुछ वन वर्ड भी क्वेश्चन रहते हैं। तो उसके लिए क्या है, आपको उसके लिए गाइज, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको पेन पेपर का यूज करना पड़ता है। उसके लिए आपको मार्केट से जाकर के एक आंसर शीट वाली कॉपी आती है, या फिर A4 शीट वाली कॉपी भी आप मंगवा लेना। और A4 शीट वाली जो कॉपी रहेगी, उसके अंदर हर पेज के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एक डेट ऑफ एग्जाम, सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट का कोड, ये सारी डिटेल आपकी मेंशन होनी चाहिए। और हर पेज पर पेज नंबर मेंशन होना कंपलसरी है। तो इन सारी चीजों को बिल्कुल भी भूलना नहीं। जो आप आंसर शीट मार्केट से खरीद के लेकर आओगे, उसके ऊपर पेज नंबर मेंशन करना है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट नंबर मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ, डीओबी आपको इस फॉर्मेट में मेंशन करना है गाइस, ठीक है ना। उन सारी चीजों को आपको मेंशन करना जरूरी है। और रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ पेपर,
ठीक है ना, डेट कौन सी डेट को पेपर है, इन सारी चीज़ों को मेंशन करना है हर सीट पर। ठीक है ना गाइस, तो ये सारी चीज़ों को प्लीज़ मेंशन कर लेना ताकि कोई आपको इशू ना हो। और अगर पेपर देते टाइम किसी भी तरह का कोई इशू आ रही है तो यहाँ पर देखो नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पर बोला गया है इन केस ऑफ एनी डॉट्स, यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर पॉइंट 12 में यहाँ पर बताया गया दोस्तों, इन केस ऑफ एनी क्वेरी एनी डॉट्स और जेन्युइन ट्रबल सच एज द लॉन्ग इश्यूज ऑफ server issues, you can may contact the concerned representative whom the communicating from the admission for call। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपके एडमिशन के बाद किसी भी तरह की इशू आ रही है या फिर कोई एरर आ रही है, सर्वर से रिलेटेड कोई इशू है या फिर पेपर देते टाइम आपके पोर्टल में बार बार एरर आ रही होगी या फिर वार्निंग आ रही होगी, इशू आ रहा होगा, तो यहाँ पर जो हेल्पलाइन नंबर दी गई है 011-411-70587 करके, इस वाले नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो गाइस। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, तो प्लीज यार किसी भी तरह का कोई भी इशू अब नहीं रहना चाहिए आप लोगों के दिमाग में। बाकी मॉक टेस्ट जो है आप लोगों का 9 जुलाई और 8 जुलाई, जी हाँ 8 जुलाई और 9 जुलाई के आपके मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, 2 दिन का रहेगा, उसमें से कोई भी एक मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है ताकि आप लोग पेपर अच्छे से दे सको गाइस। इस वाले लिंक पर जाकर के आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। ये लिंक पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर आप लोग रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर एंटर करके अपना मॉक टेस्ट दे सकते हो। मॉक टेस्ट जो होगा 10 जुलाई, मॉक टेस्ट आपका जो होगा वो 8 और 10 को सुबह कब करवाया जाएगा गाइस, मॉक टेस्ट जो है आपका वो 8 और 9 जुलाई को सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मॉक टेस्ट प्लीज सही बच्चे अटेंड करना। किसी भी तरह कोई भी इशू हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो गाइज। ठीक है, अब देखो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है काइंडली नोट द डिस्क्रिप्ट kindly note that for descriptive question we will be have write down the answer in ruled sheet and upload all the sheet together। The upload answer section is displayed लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपसे ये बोला गया है गाइस, एक बारी ध्यान से सभी बच्चे सुन लो, आंसर शीट के ऊपर अपना आंसर लिख लोगे, लॉन्ग और शॉर्ट वाली जो क्वेश्चन है या फिर वन वर्ड लॉन्ग क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा और शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा, उन सभी क्वेश्चन का सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर एंटर करना है। ठीक है ना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर आपको एंटर करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 एंटर कर दिया और क्वेश्चन नंबर 5 एंटर करके उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर देना है। आपको पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं रहती है। देखो मैं बता देता हूँ गाइज, जो बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन जो अपने आंसर शीट के अंदर लिखने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, सभी लोग एक बार ध्यान से सुन लो। जो बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन सभी बच्चे करेंगे क्योंकि उन सभी को अच्छे मार्क्स लाना है, तो आपको आंसर शीट के अंदर जो मैंने भी बताया था वो सारी चीजें तो मेंशन कर लेना, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ एग्जाम और सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट का कोड, ये सारी चीजों को मेंशन करना कंपलसरी है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गाइज, आपको हर पेज नंबर डालना जरूरी है। उसके बाद जब आप लोग आंसर लिखोगे तो सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर डालना रहेगा और नीचे आपको आंसर लिख के आंसर लिखना रहेगा। ठीक है ना, उसके बाद जब आपका पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, सभी क्वेश्चन का आप आंसर लिख दोगे आंसर शीट के अंदर, उसका क्या करना रहता है, एक पीडीएफ बना करके पूरा आंसर शीट एक साथ अपलोड कर सकते हो। मैक्सिमम 15 to 20 पेज का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए, वरना अपलोड होने में इशू आ सकती है। और अगर आप लोग चाहते हो कि एक आंसर लिखा मैंने और एक आंसर लिख करके अपलोड करना चाहते हो, अगर आप लोग चाहते हो गाइस कि एक एक पेज करके अपलोड करना, तो भी आप लोग कर सकते हो जेपीजी फॉर्मेट पे। ठीक है ना, अगर आप लोग चाहते हो एक एक पेज करके अपलोड करना तो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफी टाइम लग जाता है और टाइम कंज्यूमिंग रहता है, तो आपके पास उतना टाइम भी नहीं रहता है क्योंकि पूरा 3 घंटे के अंदर आपको ये सारी चीजें करनी रहती है। अगर आप लोग 3 घंटे के अंदर आंसर शीट, अगर आप लोग 3 आवर के अंदर आंसर अपलोड नहीं करोगे, आंसर शीट अपलोड नहीं करोगे, तो फिर फेल होने के चांसेस आपके रहेंगे। ठीक है ना गाइस, तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है 3 घंटे के, अगर आपको 3 आवर का टाइम मिला है तो 2:30 तक, अगर आपको 3 घंटे का टाइमिंग मिला है तो 2.5 घंटे के अंदर आपको ये सारी चीज़ों को फिनिश करना है और 30 to 25 मिनट्स आपको अपलोड करने के अंदर आपको ध्यान देना है गाइस। ठीक है, अगर आप लोग पीडीएफ बनाने, आपको पता है पीडीएफ बनाने में, उसको अपलोड करने में, उसको कंप्रेस करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और जब पीडीएफ वगैरह सब कुछ अपलोड कर लोगे ना, उसके बाद वहाँ पर सबमिट वाला बटन होगा, सबमिट करना कंपलसरी है। ठीक है ना, अगर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता तो भी अच्छी बात है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें सबमिट करनी है। ठीक है, तो मैंने डिटेल में मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड आपका कब जनरेट होगा, तो देखो एडमिट कार्ड जो है आपका
वो आपके स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर 6 जुलाई को जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। एडमिट कार्ड आपके 6 जुलाई को अवेलेबल करवा दिया जाएगा आपके स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर गाइस, ठीक है। एडमिट कार्ड के लिए टेंशन नहीं लेना है आपका, ठीक है ना। एडमिट कार्ड कब आएगा? 6 जुलाई को आएगा गाइस, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर से स्टूडेंट पोर्टल के ऊपर आ जाते हैं। तो आपका ये जो लर्नर कॉर्नर वाला जो सेक्शन है, इसके अंदर आपका सिलेबस वगैरह, तो यहाँ से पढ़ाई कर लो फटाफट, ठीक है ना गाइस। तो एग्जाम घर से होगा, हाइब्रिड मोड में दे सकते हो एग्जाम, ठीक है ना। तो आपके और भी क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करो। बाकी मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। इस वीडियो को सही बचे तो शेयर कर दो, ताकि बोसे बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी बच्चे हैं, सबको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए, ठीक है ना गाइस। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, ताकि आपको बोसे बोर्ड से रिलेटेड हर एक जानकारी मिलता रहे टाइम टू टाइम गाइस, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।